श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी राजा का पद मिलने के बाद भी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और उसके बदले में अनेक तर्क कुतर्क देते हैं। अपना पक्ष गुरु महाराज के सामने रखते हैं। और सबका सार संक्षेप ये बना कि पूरी अयोध्या राम जी का दर्शन करने के लिए चित्रकूट की तरफ चल पड़ी। पिछले प्रसंगों में आपको ध्यान आया होगा कि जब तमसा नदी के किनारे भगवान राम अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले गए थे, तो राम जी के जाने के बाद में अयोध्या वालों ने अयोध्या में आकर के पूजा पाठ जप तप भगवान का स्मरण सब बंद कर दिया। भगवान की मूर्तियों को हटा दिया। जैसा हमारे आपके जीवन में पिछले 2 वर्ष के बीच में हुआ। महामारी आई, परिवार में कभी किसी बड़े बूढ़े की मृत्यु हो गई, जवान की मृत्यु हो गई, अचानक किसी का देहावसान हो गया, घर में से कमाने वाला चला गया, जीविका का साधन जिसके सिर पर था वो चला गया, परिवार के ऊपर वज्रपात हो गया। परिवार के लोगों में, समाज के लोगों में, साथियों के लोगों में चर्चा हुई कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्या फायदा भगवान की पूजा करने का, क्या लाभ। इसलिए पूजा बंद, पाठ बंद, भगवान की स्तुति बंद। ये हमारे जीवन की और आपके जीवन की घटना नहीं है। अयोध्या वालों ने भी ऐसे ही किया। राम जी को वनवास हुआ, राम जी छोड़ के चले गए और अयोध्या वालों ने पूजा पाठ बंद कर दिया। वशिष्ठ महाराज के पास सूचना पहुंची कि लोगों ने धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप सब बंद कर दिया। तो वशिष्ठ तो धर्म गुरु हैं। वशिष्ठ महाराज के जीवन में कितना अनर्थ नहीं हुआ। शास्त्रों में लिखा है विश्वामित्र जी ने उनके 100 पुत्रों को वध कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वशिष्ठ महाराज किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते।
यज्ञ पूजा पाठ जप तप सब चलता रहता है, और इतना होने के बाद भी जब अपनी पत्नी अरुंधति के साथ में वशिष्ठ महाराज चर्चा करते हैं और घटना के बारे में ऐसा लिखा गया है कि विश्वामित्र जी के मन में आया कि आज तो मैं वशिष्ठ का ही वध कर दूंगा, क्योंकि वशिष्ठ ही मेरे जीवन में बाधक है। दुनिया मेरे को ब्रह्मज्ञानी कहती है, दुनिया मेरे को ब्राह्मण कहती है, लेकिन ये वशिष्ठ मेरे को राजऋषि कहता है, ब्रह्म ऋषि नहीं कहता। तो आज की रात इस वशिष्ठ का ही वध कर देंगे। एक ही आदमी तो है, इसी को समाप्त कर रहे हैं। पूर्णमासी का चंद्रमा आकाश में चमचमा रहा था। कुटिया के दरवाजे के ऊपर वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति बैठे हुए थे। आपस में बातचीत चल रही है और विश्वामित्र इन वशिष्ठ का वध करने के लिए तैयार है, तलवार लेकर के, खड्ग लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के। अचानक अरुंधति वशिष्ठ महाराज से प्रश्न करती है कि संसार में सूर्य में तेज किसका है, संसार में चंद्रमा में तेज किसका है, ये धरती में से अन्न किसकी कृपा से पैदा होता है, वायु शीतल मंद सुगंध कैसे चलती है, किसकी कृपा से चलती है। तो वशिष्ठ महाराज सहज सभा से बोले, अरुंधति तुमको नहीं पता, इस संसार में एक ही महापुरुष है जिसका नाम है विश्वामित्र, जो विश्व के मित्र हैं। उनके तेज से ही ये प्रकाश है, उनके तेज से ही ये गर्मी है, उनके तेज से ही शीतलता है, उनके तेज से ही मधुरता है, उनके तेज से ही आनंद है। वशिष्ठ महाराज विश्वामित्र जी के गुणों का गुणगान कर रहे हैं और झोंपड़ी के पीछे घात लगा करके विश्वामित्र सुन रहे हैं। अरुंधति ने प्रश्न किया कि आप विश्वामित्र जी की इतनी बड़ाई कर रहे हो, लेकिन वो विश्वामित्र आपके पास में आते हैं तो वो आप उसको राजऋषि कहते हो, आप उसको ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते। बस झगड़ा तो इतना ही है कि आप ब्रह्म ऋषि कह दें और वो अपने को ब्रह्म ऋषि मान ले। विश्वामित्र आते हैं, आप उसको राजऋषि कहते हैं, वो क्रोधित होकर आपके पुत्रों का वध करता है। यदि आप ब्रह्म ऋषि कह देंगे तो क्या नुकसान है आपका, आपका क्या घट जाएगा। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि देवी, मेरे को संसार में जितने भी गुण दिखाई देते हैं सब विश्वामित्र में दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो भेष बना के आते हैं उसके कारण मेरे को उस भेष के अनुसार बोलना पड़ता है। वो जब भी मेरे पास आए, शस्त्रों को पकड़ के लाए, शास्त्रों को पकड़ के आए, तो जो शस्त्र को पकड़ के आएगा
वो ब्रह्म ऋषि कैसे होगा? वो तो राजऋषि ही होगा। यदि वो अभी शस्त्रों का त्याग करके आ जाए तो मैं तो उसको ब्रह्म ऋषि कहने को तैयार बैठा हूं। मेरे मन में कोई भेद नहीं है। झोंपड़ी के पीछे छुपे बैठे विश्वामित्र सुन रहे थे। आंखों में आंसू की धारा बहने लग गई। मैंने इनके 100 पुत्रों को वध किया है, मैंने इतना बड़ा अनर्थ किया है। आत्मग्लानि हुई, शस्त्रों को फेंक करके दंडवत प्रणाम करके वशिष्ठ महाराज के चरणों में आकर के गिर गए। और वशिष्ठ महाराज ने उठा के हृदय से लगाया, आओ ब्रह्म ऋषि, आओ ब्रह्म ऋषि। ऐसे हैं वशिष्ठ जिनके 100 पुत्रों का वध हुआ और वध होने के बाद भी अपने दुश्मन के साथ में कोई बैर भाव नहीं करना, कोई विरोध नहीं करना। हमारे आपके जीवन में कोई छोटी सी पिंच करने वाली बात भी कह जाए तो हमको लगता है कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरी आत्मा पे चोट हो गई, मेरे अहंकार पर चोट हो गई। अरे अहंकार किसका? आत्मा का अहंकार। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, उसमें अहंकार किस बात का? आत्मा तो निर्मल है, स्वच्छ है, कोमल है, विमल है। आत्मा पे चोट लगती नहीं, आत्मा पे किसी वस्तु का प्रभाव पड़ता नहीं। वशिष्ठ महाराज जी के जीवन में 100 बेटे चले गए, पर वशिष्ठ महाराज जी ने पूजा पाठ बंद नहीं किया। और इधर अयोध्या में राम जी को वनवास हुआ और अयोध्या वालों ने पूजा पाठ बंद कर दिया। ईगो हर्ट हो गया। जो हम चाहते थे वही होना चाहिए, जो मैं चाहता हूं वही हो, जो मैंने सोचा वही होना चाहिए, मेरे विचार से ही सृष्टि चलनी चाहिए। लेकिन हमको आपको पता नहीं है कि इस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा, उसको पता नहीं किसको कहां मोल्ड करना है, किसको कहां मोड़ना है। लोहे का औजार बनाने वाला चतुर लोहार लोहे को गर्म करता है, उसके मन में आता है तो उसकी तलवार बना देता है, गरम गरम लोहे से चक्कू बना देता है, गरम गरम लोहे से घास काटने वाली दराती बना देता है, गरम गरम लोहे से पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी बना देता है। लेकिन लोहा कुल्हाड़ी बन करके लोहार को नहीं बोलता कुल्हाड़ी क्यों बनाई, तलवार क्यों बनाई, चक्कू क्यों बनाया। वही लोहार ऐसा चक्कू बनाता है जिससे दूसरे की जीव हत्या हो जाए। वही लोहार ऐसा औजार बनाता है कि ऑपरेट हो जाए, ऑपरेशन हो जाए और मनुष्य की जान बच जाए। लोहार तो एक है। अब लोहार के मन की क्या भावना है? लोहार ने चक्कू बनाया, पर चक्कू डॉक्टर के हाथ में चला गया तो ऑपरेशन हो गया।
और चक्कू किसी दुष्ट के हाथ में चला गया तो किसी का वध हो गया। चक्कू पे तो लिखा नहीं है कि किसी का वध करना है या किसी के प्राणों को बचाना है। ऐसे परम पिता परमात्मा, सृष्टि को निर्माता, सृष्टि को बनाने वाले, उनकी माया का कुछ पता नहीं है कि किसको कहां पैदा करना है, किसको कहां फेंकना है, किसको कहां पहुंचाना है, किसके प्राणों का अंत करना है, किसको पुनर्जीवन देना है और किसके साथ क्या क्या घटनाक्रम बीतना है। मेरे को याद आता है अकोला में सीकरिया परिवार, दुर्गा दत्त जी सीकरिया, उनके बेटे का नाम बद्री प्रसाद सीकरिया, कैलाश, सत्यनारायण और भी 4-5 भाई थे। एक भाई की तो संतान ही नहीं हुई। बद्री प्रसाद जी के भोले भोला भला स्वभाव और दुर्गा दत्त जी सीकरिया अपने जीवन की यात्रा को चलाने के लिए उनके दादा परदादा राजस्थान छोड़ के महाराष्ट्र आए थे। कपड़ा बाजार के पास में छोटी सी दुकान थी, तोशनीवाल प्लाट में विशाल मकान, लिप्टन कंपनी की चाय पत्ती को बेचा करते थे। और उनके परिवार में मेरा काफी आना जाना था, तो मैं देखा करता था कि किसी के मन में भी किसी के प्रति विरोध की कोई भावना नहीं, सब अपने अपने ढंग से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। एक पिता है, उसके 10 पुत्र पैदा हो रहे हैं, और एक पुरुष है, उसके एक भी संतान पैदा नहीं हो रही। एक पिता है, उसके 10 के 10 बच्चे मर जाते हैं, और एक पिता है, उसके 100 बच्चे भी मरते नहीं हैं। इसका अर्थ क्या है कि सृष्टि को बनाना, उसको बनाना, चलाना, उसका रक्षण करना, किसको पेड़ बनाना है, किसको पक्षी बनाना है, किसको पैसे वाला बनाना है, किसको कंगाल बनाना है, उसी घर में एक आदमी नौकरी करता है, उसी घर में एक आदमी शासन करता है, उसी घर में एक आदमी मालिक बन के बैठा है, उसी घर में एक आदमी दास बन के बैठा है, उसी घर में एक आदमी बीमार बन के बैठा है, उसी घर में एक आदमी 24 घंटे विचारों में ही परेशान रहता है। महापुरुष कहते हैं, भगवान के किसी भी काम में हमको रोड़ा नहीं बनना। ठाकुर जी ने जैसा किया है, जैसा करेंगे, जैसा चाहेंगे, वैसा हमको करने के लिए तैयार रहना नहीं है। वो हमसे वैसा करवा ही लेंगे और हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए विचारों के घोड़ों को भगाओ मत। योजना बनाओ, योजना पूरी नहीं हो रही तो उसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि हर योजना के पीछे 4 आदमी की सहायता होती है,
4 आदमी का भाग्य होता है, 4 आदमी की किस्मत होती है। किसके भाग्य से कौन खाएगा, जिसके भाग्य से कौन कमाएगा, किसके भाग्य से कौन ले जाएगा। अभी दीपावली का त्योहार चल रहा है। कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी कि दिवाली मना रहे हो? बोले हाँ। क्यों मनाओगे? बोले दिवाली है। अरे तुम्हारे पिताजी की, दादाजी की डेथ हो गई। लेकिन दादाजी की डेथ हुई तो त्योहार मनाना बंद थोड़ा होगा। तुम्हारे परिवार में 2 दम मौत हो गई। अब ज्यादा रिश्तों के बारे में तो मेरे को ध्यान नहीं है। 2 मृत्यु हो गई। एक के दादाजी चले गए और एक के अब पता नहीं क्या लगते हैं कि बुआ के पति को क्या बोलते हैं, फूफड़ बोलते हैं, फूफा बोलते हैं, फूफा चले गए। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या काम करते हो? बोले ऐसा ऐसा काम करते हैं। जिस ऑफिस में काम करते हैं उन्होंने क्या दिया? बोले 1000 रुपया दिया बोनस और साथ में एक बर्तन दिया। जिसके दादाजी मरे उनकी बहू से पूछा क्या मिला? बोले स्कूल वालों ने 1000 रुपया दिया और साथ में मिठाई का डिब्बा भी दिया। तो क्या स्कूल वालों को पता नहीं था कि इसके ससुर की डेथ हुई है? वो 1000 रुपया क्यों दे रहे हैं? वो मिठाई का डिब्बा क्यों दे रहे हैं? और उसी बहू के बेटे को उसके मालिक ने 1000 रुपया दिया और मिठाई का डिब्बा दिया। किस लिए? कि एंजॉय करो, दिवाली एंजॉय करो। कैसा एंजॉय? कि दादाजी की डेथ हो गई, एंजॉय करो। अरे किसी के मरने पे जीवन का उत्साह, जीवन का उत्सव, जीवन की भावनाएं खत्म नहीं हुआ करती। ये रोना धोना, तड़पना, मन में आक्रोश, मन में क्रोध, भगवान के प्रति बुरी भावना, ये आदमी के क्षण के लक्षण है। देखा देखी है। भगवान ने ठीक नहीं किया, परमात्मा ने ठीक नहीं किया, परमात्मा ठीक नहीं करता, भगवान ने धोखा दे दिया, भगवान ने बीच में लेके चला गया। कौन करता है किसी को याद मर जाने की बात? जिंदगी मिलती नहीं बंदे को मर जाने के बाद। जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए पिया, क्या वो दीवाना समझ जाता है समझाने के बाद? जिंदगी मिलती नहीं बंदे को मर जाने के बाद। ये जीवन के घटनाक्रम है। थोथी बातें हैं, झूठी बातें हैं। याद आता है मेरे को, पंजाब में ही इसी वर्ष, पिछले वर्ष हमारी शिष्या की मृत्यु हो गई। कई
कई प्रकार की चर्चाएं चली। हॉस्पिटल वालों ने मार दिया, कोरोना हो गया, नहीं हुआ था, नहीं था, पता नहीं था। उसके बाद बात आई गई चली गई, मेरे पास बात पहुंची, मैंने कहा चलो जो होना था हो गया। उसके मन में था कि गुरुजी हमारे घर में आए, तो हम उनके घर में गए, सत्संग किया, भजन किया, कीर्तन किया। और मृत्यु के समय भी वो बच्ची याद करते करते ही मेरे को चली गई। लेकिन इतना होने के बाद घर में कोहराम मच गया। कोहराम इसलिए नहीं मचा कि जीव चला गया, कोहराम इसलिए मचा कि खाना बनाने वाला चला गया। थोड़े दिन और जिंदा रहते तो ठीक था। हर मरने वाले के साथ में यही बात चलती है कि थोड़े दिन और रहते तो ठीक था। अरे इतने दिन रहे तो क्या कर लिया, थोड़े दिन और रहते तो क्या कर लेते, 1000 साल जी लेते तो क्या कर लेते, 1,00,000 साल जी लेते तो क्या कर लेते। अजगर 2-2 साल तक जीता है, क्या कर लेता है। हाथी 150 साल तक जीता है, क्या कर लेता है। मनुष्य की उम्र 120 साल भी हो जाती है तो क्या लेता है। बुढ़ापे में कहां गिर जाएगा पता नहीं। हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, सिर कांप रहे हैं। अपने हाथ से कोई काम कर सकता नहीं, किसी हेल्पर की आवश्यकता है। परिवार वालों को 24 घंटे चिंता लगी रहती, कहां गिर जाएगा। आयु की कोई कीमत नहीं है, लेकिन कीमत है हमारे विचारों की, कि जिस परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य का जन्म दिया है, हम उस परमपिता परमात्मा को कैसे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तुमने जितना जीवन दिया उतना बहुत बढ़िया था, इतना ही काफी था। एक दिन का पुष्प बनाया, सुगंधि फैलाई, दुनिया में सुगंधि फैला के चला गया, इतना ही काफी था। सौ साल का जीवन है पर किसी के भी काम नहीं आया। जैसे बकरी के गले में लटकते हुए थन, अजा गले की पिसन जो जन्म व्यर्थ है तास। आपने बकरी को देखा होगा, बकरी के पीछे भी थन होते हैं जिसमें से दूध निकलता है, और बकरी के गले के पास भी 2 थन होते हैं पर उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। ऐसे ही बकरी के गले के आगे के 2 थन जैसा हमारा जीवन पूरा व्यर्थ चला जाए तो ऐसे जीवन का क्या लाभ। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध किया, पर वशिष्ठ तो विश्वामित्र को बुरा नहीं कहते। वो अरुंधति तो कहते हैं कि ये तेज सब विश्वामित्र का है। और हमारे आपके जीवन में छोटी सी घटना, परिवार में कलह का जन्म पैदा हो जाता है, कलेश का जन्म पैदा हो जाता है, एक दूसरे से दूरियां बन जाती हैं। एक ही मकान में रहने वाले 6-6 परिवार, 6-6 भाई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। दूसरे का नुकसान होता है तो इनको खुशी होती है, दूसरों को हानि होती है तो इनको आनंद आता है, दूसरे को बढ़िया होता तो इनको बड़ा दुख होता है। पर नहीं, वशिष्ठ महाराज जी ने जीवन जिया हुआ था। अपने जीवन को जी करके उन्होंने देखा था कि जीवन होता क्या है।
जब जीवन स्वयं जिया जाए तो फिर समझाने में भी आनंद आता है, और जिसको समझा रहे हैं वो भी कुछ थोड़ा बहुत समझ जाता है। अयोध्या के लोगों ने राम जी के बन के जाने पर पूजा पाठ बंद कर दिया। वशिष्ठ महाराज सबको बुलाते हैं, सभा करते हैं, और सभा में बैठ करके सबको बोलते हैं कि भाई ये तुम लोग पूजा पाठ क्यों बंद कर रहे हो? तो सबका एक स्वर था कि हमने पूजा की थी राम राजा बने, हमने पूजा की थी राम हमारे मालिक बने, हमने पूजा की थी राम हमारे पे शासन करें, पर ऐसी पूजा का क्या लाभ कि राम हम सबको छोड़ के चले गए। इसलिए ऐसी पूजा का क्या लाभ, पूजा बंद, पाठ बंद। वशिष्ठ महाराज ने अपना उदाहरण दिया कि मेरे जीवन में कितनी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन मैंने तो कुछ भी बंद नहीं किया। इसलिए राम दर्श हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। वशिष्ठ महाराज के समझाने पर अयोध्या के सब लोग राम जी का दर्शन करने के लिए नियम करने लगे, व्रत करने लगे, पूजा करने लगे, पाठ करने लगे। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से घटनाक्रम बदला, और उसका प्रभाव ये हुआ कि जिस भरत को राजगद्दी मिली थी वो राजगद्दी लेने को तैयार ही नहीं है। जिसके प्रति लोगों की दुर्भावना थी, लोगों की दुर्भावनाएं खत्म हो गई। लोग कैकेयी को दोष देते थे, पर वो दोष भी बदल गया। जो भरत कैकेयी को दोष देते थे, पर कौशल्या माता ने समझाया कि बेटे किसी का दोष नहीं है, ये सब अपने कर्मों को लिखा है, जो कर्म में भाग्य में लिखा है। अवश्यम भावी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, शुभ और अशुभ कर्म भोगने ही पड़ते हैं। और विचार हुआ कि अब क्या किया जाए, तो बोले चलो राम जी का दर्शन करने के लिए। थोड़े दिन पहले जो भगवान का विरोध कर रहे थे, थोड़े दिन बाद ही वो सब के सब भरत जी के साथ में चल पड़े जंगल की तरफ। और जंगल में जाके भगवान का दर्शन होगा, राम जी का दर्शन होगा, राम जी से मिलेंगे। और इस प्रकार से विचारों को करते करते आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में निषाद राज को जब पता लगा कि भरत चतुरंगिनी सेना को लेकर के जा रहा है राम जी से शायद लड़ने के लिए, तो ये तो युद्ध करने को तैयार हो गया। माने जीवन का घटनाक्रम कैसे बदलता है, ये हम और आप विचार ही नहीं कर सकते। शत्रु कब मित्र बन जाएगा, मित्र कब शत्रु बन जाएगा, अपना कब पराया बन जाएगा, पराया कब अपना बन जाएगा। इसके लिए हमको, आपको, सबको अपने जीवन को प्रभु के चरणों के प्रति अर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु जैसा होगा यहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, यहां नाथ रख दोगे
वहीं मैं रहूंगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और अपना वो प्यारा भजन है, याही विधि राखे राम ताही विधि रही है। निषाद राज का क्या बिगाड़ा था भरत ने, पर कैकेयी की कथा सुन करके निषाद राज के मन में भरत के प्रति भी बुरी भावना आ गई और कैकेयी के प्रति भी बुरी भावना आ गई। और ये सब होने के बाद में एक वैमनस्य की भावना पैदा हो गई। और राम जी को कुटिया बना करके वापस निषाद राज वापस आए हैं और इधर सूचना मिली कि भरत जी चतुरंगी निशाना लेकर के आए हैं। तो निषाद राज ने अपने साथियों को कहा, रास्ते बंद कर दो, नौकाओं को डुबो दो, शस्त्रों को तैयार कर लो। जब तक हमारे प्राणों में प्राण है, इस भरत को हम जीवित आगे नहीं जाने देंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, इनके साथ हम युद्ध करेंगे। लेकिन ठाकुर जी की लीला इतना कहत छींक भई बाएं। विचार कर ही रहे थे, इतने में किसी ने छींक दिया बाईं तरफ। तो कोई बूढ़ा आदमी बोला कि भाई ऐसा लगता है कि भरत युद्ध करने नहीं जा रहा, भरत तो राम जी से प्रेम करने जा रहा है, जरा पता तो कर लो। तो मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहाँ रही आने। निषाद राज ने कहा कि मैं भरत जी को मिलने जाता हूं और तुम पीछे से टोकरियों में मछलियां लेके आना, सड़ा हुआ मांस लेके आना, फल लेके आना और बेकार की वस्तुएं लेके आना। तो लोगों ने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे भरत की दशा का पता लग जाएगा कि भरत राम जी से प्रेम करने जा रहे हैं, घृणा करने जा रहे हैं, वैमनस्य करने जा रहे हैं, विरोध करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, या उनको मारने जा रहे हैं, या निष्कंटक राज्य करने जा रहे हैं। क्यों? आदमी की दृष्टि ही उसके मन का हाल बता देती है। मीन पीन पाठीन पुराने भर भर के लाए और निषाद राज दूर से ही भरत जी को प्रणाम करते हैं। किसी ने सूचना दी, ये राम जी के मित्र हैं निषाद राज। भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया और धरती पे लेटे हुए निषाद राज को हृदय से लगाया। वशिष्ठ महाराज भी निषाद राज को हृदय से लगाते हैं और जीवन की यात्रा आगे चलती है। कथा बहुत विस्तृत है। आज रात को 2 बजे ही मन में विचार आ गया कि सत्संग कर दिया जाए, क्योंकि गुजरात का नया वैसा वर्ष शुरू होने वाला है, नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। तो उसका योग बन रहा था, इसलिए रात को 1 बजे ही स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद में ठाकुर जी को जो प्रार्थना पूजा पाठ करनी थी वो किया। और मन में विचार आया
कि भगवान के लीला का वर्णन क्यों ना किया जाए, भगवान की कथा का वर्णन क्यों ना किया जाए, चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, आधे घंटे के लिए क्यों ना हो। तो एक आध घंटा समय में निकल करके ये योग बन गया। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि हमारे आपके जीवन में जो दुर्घटनाएं आ रही हैं वो हमको ज्ञान की शिक्षा दे करके जाएं और हमारे जीवन में से कलुषता हट जाए, विरोध की भावना हट जाए और भगवान का बार बार धन्यवाद करने का हमारा मन करे। याही विधि राखे राम ताही विधि रही है। आज बस इतना ही, बाकी बाद में। बद्री विशाल भगवान की जय।